हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के पीआरटी यानी कि 1 to 5 का जो है किरण पब्लिकेशन का आज हमारा ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले मैंने 9 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा दिए हैं। आप जाके मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बना होगा किरण पब्लिकेशन पीआरटी प्रैक्टिस सेट, वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4.0 का और बिहार दरोगा का तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए जो है टाइम टू टाइम प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा। यहाँ पे आपको पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी यानी कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी के जो है प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाते हैं। चाहे वो कॉमन पेपर जीएस का 40 मार्क्स का हो, आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 3R जो प्राकृतिक संसाधनों को दीर्घकालिक उपयोग के लिए संरक्षित करने में हमारी सहायता कर सकते हैं, वे कौन से होते हैं? तो 3R कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आ जाएंगे इसमें पर्यावरण संरक्षण के 3R है। कमी पूरा करने वाला यानी कि रिड्यूसिंग, फिर उसके बाद रिसाइकल, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा इसमें रीयूज यानी कि पुनः उपयोग। ये इसका क्रम है, यानी कि 4th जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यह बीमारी एडिस मच्छर से फैलती है। इसमें से कौन सी बीमारी है जो एडिस मच्छर से फैलती है? करेक्ट हो जाएगा डेंगू। डेंगू वायरस एडिस प्रजाति के मच्छरों द्वारा ले जाया और फैलाया जाता है। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? आंसर होगा ए, मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया परजीवी के कारण होने वाली एक जानलेवा बीमारी है जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से लोगों में फैलती है, और यह जो है आपको प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं? तो दूध को दही में परिवर्तित कौन करते हैं? आंसर आपका हो जाएगा ए, जीवाणु। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है जो दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। ये नाम याद रखिएगा, कौन सा? लैक्टोबैसिलस, क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। यह दूध के जो है लैक्टेज भाग पर कार्य करता है और इसे लैक्टिक एसिड में बदल देता है। बढ़ी हुई अम्लता दूध के कैसीन प्रोटीन के जमाव की ओर ले जाती है और इसे दही में बदल देती है। आंसर आपका ए, जीवाणु। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का इसमें चयन करना है। अभिकथन आपका दिया गया है कि क्षतिग्रस्त बीज जल पर तैरने लगते हैं और क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं। तो क्षतिग्रस्त बीज जो है ये पानी पर तैरने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह वास्तव में अंदर से खोखले होते हैं और उनमें आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है, इसलिए वे वजन में हल्के होते हैं और तैरने लगते हैं। यानी कि कथन और कारण दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का जो है व्याख्या भी करते हैं। इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास के बीजों का बिखरना डैश के द्वारा होता है।
तो कपास के बीजों का बिखरना जो है ये आपके किसके द्वारा होता है? तो ये आपके वायु के द्वारा यानी कि हवा के द्वारा होता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कपास जो है यह एक नकदी फसल है। कपास की खेती के लिए आपको जो ये भी पूछा जाता है, याद रखेंगे, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, जिसको रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है, ये जो है सबसे उपयुक्त मिट्टी है। और कपास को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंखों को देखने की क्षमता में कमी किसकी कमी से होती है? आंसर होगा ए, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से जो है आंखों की देखने की क्षमता में कमी आ जाती है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब चूने के पानी में स्ट्रॉ के द्वारा फूंकते हैं तो वह दूधिया क्यों हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें शरीर से बेकार पदार्थ बाहर निकलते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो शरीर से जब अवशिष्ट एवं बेकार पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहलाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किडनी जो है मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग है, इसे याद रखेंगे। रेयान निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो रेयान जो है ये किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन दिया हुआ है रेशम, लकड़ी, लुगदी, ऊन और कपास। तो ये आपके सेकंड यानी कि लकड़ी लुगदी से प्राप्त होता है। रेयान जो है एक मानव निर्मित फाइबर है जो रासायनिक उपचार द्वारा सेल्यूलोज नामक प्राकृतिक कच्चे माल से तैयार किए जाते हैं। और रेयान बनाने के लिए आवश्यक सेल्यूलोज जो है लकड़ी के गुद्दे से प्राप्त किया जाता है और रेयान जो है लकड़ी के गुद्दे के रासायनिक उपचार द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है हवा में नमी का एक कारण है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्द्रता। आर्द्रता जो है हवा में मौजूद नमी की मात्रा दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। आर्द्रता जो है वातावरण का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है क्योंकि यह मौसम और जलवायु दोनों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है कि वाल्मीकि अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि अभयारण्य जो है ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है और यह मुख्य रूप से बाघ संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है, इसे भी याद रखेंगे। और यह बिहार का जो है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है रुमटेक मॉनेस्ट्री कहाँ अवस्थित है? तो रुमटेक मॉनेस्ट्री ये सिक्किम की राजधानी गंगटोक में स्थित है और इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में वांगचुक दोरजी ने की थी, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम की राजधानी दिसपुर है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। दो कथन दिए हुए हैं, आइए देखते हैं कथन क्या है। तो फर्स्ट कथन है आपका कि आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है, बिल्कुल करेक्ट है। लार ग्रंथि आहार नली का हिस्सा है, ये भी सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही दिए हुए, इसलिए वन ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाइलम का प्रमुख कार्य क्या है? तो जाइलम का प्रमुख कार्य इसमें से क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पौधों में जल का परिवहन। जाइलम पानी को जड़ों से पौधों के अन्य भागों में ले जाने के लिए जिम्मेदार है और फ्लोएम की बात करें तो यह भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है हमारे फेफड़ों को प्रभावित करने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन है? तो फेफड़े को प्रभावित करने वाला रोग कौन है? तो टीबी। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। टीबी जो है एक संक्रामक संक्रमण है जो खांसने या छींकने के दौरान हवा से फैलता है।
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक प्रकार का बैक्टीरिया जो है इसका कारण बनता है टीबी होने का। बात करें रेबीज की, तो रेबीज जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। पोलियो रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एड्स में जो है, एड्स में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। नेक्स्ट है, अंगकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंगकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कि ये जीव जो है भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पैरों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बताइए यह कौन सा जीव है? आंसर आपके हो जाएंगे सेकंड, स्लॉथ। स्लॉथ जो है ऐसे जानवर है जो भालू के समान दिखते हैं और ज्यादातर समय पैरों से लटके रहते हैं, और यह एक दिन में 17 से 18 घंटे की नींद लेते हैं। बात करें स्लॉथ की, तो स्लॉथ जो है जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है। जब वह उस पेड़ से पर्याप्त पत्ते खा लेता है तो वह पास के पेड़ पर चला जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, स्लॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें, यानी कि गलत उत्तर जो है इसमें से चूज करना है। तो जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट। इसे एक बहुत ही पतले कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है, ये भी सही है। ब्रेल कागज पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा हुआ है, ये भी सही है। ब्रेल लिपि 9 बिंदुओं पर आधारित होता है, ये आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि ब्रेल लिपि जो है 6 बिंदुओं पर आधारित होता है, ना कि 9, कितने 6। तो ये वाला ऑप्शन गलत दिया, असत्य ही बोला गया है, तो फोर्थ ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फिरोज गांधी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्रकारिता के। फिरोज गांधी पत्रकार स्मृति पुरस्कार जो है यह आपके पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। फिरोज गांधी एक पत्रकार थे जिन्होंने लखनऊ के द नेशनल हेराल्ड और द नौ जीवन समाचार पत्रों के प्रकाशक के रूप में कार्य किए। नेक्स्ट है कि भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अब तक केवल 2 विदेशी हस्तियों को दिया गया है। इन्हीं में से एक है नेल्सन मंडेला और दूसरे कौन है? तो भारत रत्न 2 विदेशियों को दिया गया है, जिसमें एक है नेल्सन मंडेला और दूसरे कौन है? आंसर होगा अब्दुल गफ्फार खान। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। टेफ्लॉन जो है भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है, ये भी सही दिए हुए हैं। तो आंसर आपका जो फर्स्ट हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम जिले में स्थित है। आंसर हो जाएगा सासाराम। नेक्स्ट है, भूकंप के झटके पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के अंदर गहराई में विक्षोभ के कारण आते हैं। इस परत को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा फोर्थ, क्रस्ट कहा जाता है। पृथ्वी के झटके पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत के अंदर गहरे विक्षोभ के कारण होती है, जिसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं। और पृथ्वी के सबसे बाहरी परत जो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है उन्हें प्लेट कहा जाता है, जो निरंतर गति में रहते हैं। तो जब प्लेटें आपस में टकराती है या टक्कर के कारण प्लेट दूसरे के नीचे चली जाती है तो पृथ्वी की पपड़ी में गड़बड़ी पैदा हो जाती है। इस विक्षोभ के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर भूकंप आ जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है? इसमें से कौन जो है प्रतिजैविक है?
करेक्ट हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एक एंटीबायोटिक दवा है जिसका उपयोग तपेदिक, ब्रूसेलोसिस, प्लेग, कई जीवाणु संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि किस खेल को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेट को। निम्नलिखित में से कौन सिंचाई से संबंधित है? इसमें से कौन जो है सिंचाई से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 यानी कि घिरनी, चेन पंप, ढेकली और उत्तोलक। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में अभयारण्य कहाँ है? तो बिहार में जो है अभयारण्य कहाँ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण एवं बेगूसराय में अभयारण्य है। वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य जो कि पश्चिमी चंपारण है और कांवर झील पक्षी विहार जो कि बेगूसराय में है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमालय पर्वतारोहण संस्थान अवस्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए दार्जिलिंग में। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में अवस्थित है। यहाँ एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति तेंजिंग नोर्गे की आदमकद मूर्ति लगी हुई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस बीज का हवा द्वारा प्रसार होता है? तो किस बीज का जो है हवा द्वारा प्रसार होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका फर्स्ट कपास का। नेक्स्ट है कभी कभी गर्मियों के दिनों में कपड़े पर विशेषकर कांख के आसपास सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड पसीने में मौजूद लवण के कारण। पसीने में मौजूद पानी कभी कभी वाष्पित हो जाता है एवं लवण के कारण कपड़ों पर सफेद धब्बे बन जाते हैं। नेक्स्ट है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण, इसमें से कौन सा सही है ये आपको चूज करना है। कथन आपका दिया हुआ है कि टूकन पक्षी की चोंच लंबी और बड़ी होती है। टूकन की चोंच उसे उन फलों की डालियों तक पहुंचने में मदद करती है जो बहुत कमजोर होती है और उसका भार सह नहीं सकती। करेक्ट हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की मात्रा जो है 78% जो है वायु में सबसे अधिक होती है। सेकंड आपसे अगर पूछे तो ऑक्सीजन की लगभग 21% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होते हैं। एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त करने वाली बिहार की महिला कौन है? करेक्ट होगा निरुपमा अग्रवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौसमी प्रवास के संदर्भ में सही है? आंसर होगा यह भूमिहीन श्रमिकों को धनोपार्जन का एक स्रोत देता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आप किसी लिफ्ट में खड़े हैं तो आपके भार के कारण लिफ्ट की सतह पर क्रियाशील बल क्या होगा? तो इसमें जो है अगर आप किसी लिफ्ट में खड़े हैं तो आपके भार के कारण लिफ्ट की जो है सतह पर आपका क्रियाशील बल जो है 0 हो जाएगा। अगर लिफ्ट 9.8 मीटर पर वर्ग सेंटीमीटर के त्वरण से नीचे आ रही हो तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हेमाटाइट एक अयस्क है। तो हेमाटाइट जो है एक लोहे का अयस्क है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण का मुख्य कारक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कल कारखानों और मोटर गाड़ियों से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कल कारखाने और मोटर गाड़ियों से जो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित होती है जो वायु को प्रदूषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अमेरिका के किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। आज से लगभग 75 वर्ष पहले आपके दादाजी डेरा गाजी खान से आकर न्यूयॉर्क में बस गए। फिर आपके दादाजी का पैतृक निवास स्थल वर्तमान में किस देश में अवस्थित है?
करेक्ट हो जाएगा पाकिस्तान में। विश्व में 7 महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप डैश है और सबसे छोटा महाद्वीप डैश है। तो विश्व में जो 7 महाद्वीप है उसमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन हो जाएंगे? तो एशिया हो जाएगा, जो कि आपके 2 में दिया हुआ है। और सबसे छोटा महाद्वीप की अगर बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक किस भारतीय नेता के भाषणों का संकलन है? करेक्ट हो जाएगा रामनाथ कोविंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है? तो ये आपके जब कोई व्यक्ति छींकता या खांसता है तो बूंदें हवा में फैल जाती है या जमीन और आसपास की सतहों पर गिर जाती है। यदि कोई अन्य व्यक्ति पास में है और बूंदों को द्वारा अंदर लेता है या इन सतहों को छूता है और फिर अपने चेहरे, आंख या मुंह को छूता है तो उसे संक्रमण हो सकता है। यदि संक्रमित व्यक्ति से दूरी 1 मीटर से कम हो, यानी कि उपयुक्त सभी जो है इसमें सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण है? आंसर होगा सृजन और चयन, यानी कि ए और बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लोहा जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लोहा प्रचुर मात्रा में किसमें पाए जाते हैं? दूध में, फलों में, अंडा में या फिर हरी सब्जियों में। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th, हरी सब्जियों में। मानव शरीर में जो है लौह का यानी कि आयरन का अधिकांश भाग हेमोग्लोबिन में पाया जाता है और लोहा प्रचुर मात्रा में हरी सब्जियों में पाए जाते हैं। दूध, फल, अंडा, चिकन, अंकुरित अनाज, ये सब में जो है लोहा पाए जाते हैं। सीने बार किसका अयस्क है? करेक्ट हो जाएगा पारा का। पारा या मरकरी का प्रमुख अयस्क जो है सीने बार है। नेक्स्ट है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। करेक्ट हो जाएगा पश्चिम से पूरब की ओर, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसे घूर्णन गति कहा जाता है। और घूर्णन गति के कारण दिन एवं रात दोनों होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th, वैशाली। विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र जो है वैशाली स्थित लक्ष्मी गणराज्य है, यह बिहार में अवस्थित है। बिहार का लोक नृत्य कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, झिझिया। झिझिया जो है ये बिहार के मिथिला का प्रमुख लोक नृत्य है। यह नृत्य आपके दुर्गा पूजा के अवसर पर कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के बाद हमारे देश में दूसरा सबसे ऊंचा पद कौन सा है? करेक्ट हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि ये किसके द्वारा दी गई थी? करेक्ट हो जाएगा अकबर शाह द्वितीय के द्वारा। भारतीय जनता के कल्याण के लिए ब्रिटिश सरकार को समझाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियम जो सत्ती के उन्मूलन का जो नियम था को उलट न दिया जाए, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने 1829 में राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक थे, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है। आंसर होगा तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए, 4th ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सौर पट्टिका स्रोत है। सौर पट्टिका किसका स्रोत है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप ऊर्जा का। सौर पट्टिका जो है ये ताप ऊर्जा का स्रोत है। सौर पट्टिका सिलिकॉन से बना हुआ होता है, जो सूर्य की रोशनी से चार्ज होकर प्रकाश उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, किस पौधे का बीज पक्षियों द्वारा बिखेरा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लसोड़ा का। लसोड़ा जो अमृत आदि के
बीज को पक्षियों द्वारा बिखेरा जाता है। मानव शरीर का लगभग 70% हिस्सा क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जल है। मानव शरीर में लगभग 60 to 70% पानी होता है। पानी कई गतिविधियों में शामिल है, जैसे परिवहन, उत्सर्जन, नामक के विघटन से लेकर आयनों को छोड़ने, तापमान नियमन से लेकर पोषक तत्वों के अवशोषण तक के कार्य निपटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत होती है। तो उन्हें जो है इसकी जरूरत सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघ बीजन में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है जो वर्षा लाने की तकनीक है? करेक्ट आंसर होगा जब वातावरण में मौजूद जलवाष्प धूल अथवा लवण के कण के चारों ओर ठंडा और संघनित हो जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। मसूड़ों से खून आना, घाव का देर से भरना और पसलियों में दर्द रहना किस विटामिन की कमी से होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, जिसे स्कर्वी बोलते हैं। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से जो है ये सारी बीमारियां होती हैं। यह आहार में विटामिन सी की भारी कमी को दर्शाता है, जिससे चोट लगना, मसूड़ों से खून आना, कमजोरी, थकान, दाने और अन्य कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। यह हड्डियों के विकास, रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य और घाव भरने के लिए महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश क्या दर्शाता है? करेक्ट हो जाएगा अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त भूमध्य रेखा के लगभग 66.5 डिग्री दक्षिण में पृथ्वी पर अक्षांश के समानांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल डैश होता है। एवीज जो है जो एक पक्षी है, इस वर्ग के प्राणियों के शरीर का तापमान पर्यावरण के साथ नहीं बदलता है। तो आंसर हो जाएगा चार कक्षों वाले। स्तनधारियों की तरह उनके हृदय भी 4 कक्षों वाला होता है, 2 आलिंद और 2 निलय। आंसर आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम क्या है? आंसर होगा सेकंड राजेंद्र सिंह, जिसे वाटर मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को 2015 के स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा की अध्यक्षता जो है ये लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसे सदन अपनी पहली बैठक के बाद जितनी जल्दी हो सके अपने सदस्यों में से निर्वाचित करता है। नेक्स्ट है कॉड लिवर वाइल किसका स्रोत है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए का। कॉड लिवर वाइल में जो है विटामिन ए और विटामिन डी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में विटामिन ए दिया हुआ है, विटामिन डी नहीं दिया हुआ है। यह कॉड फिश के जिगर से प्राप्त एक आहार पूरक है, ए और डी में होता है। नेक्स्ट है कि एक पारिस्थितिकी वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर कौन सा होता है? करेक्ट हो जाएगा मांसाहारी। नेक्स्ट है कि गतिज ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? तो चलती ट्रेन और टंकी में भरा पानी और चलती ट्रेन में बैठा आदमी। तो गतिज ऊर्जा का इसमें से उदाहरण कौन से हो जाएंगे? तो चलती ट्रेन में बैठा आदमी और चलती ट्रेन, ये दोनों जो है गतिज ऊर्जा के उदाहरण हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का कौन सा गुण मौसम में बदलाव लाता है? तो पृथ्वी का परिक्रमण तथा तिरछा अक्ष जो है, तिरछा अक्ष मतलब 23.5 डिग्री झुके होने के कारण यह गुण जो है मौसम में बदलाव आता है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। सर्वव्यापी लेने वाला कौन सा रुधिर वर्ग होता है? करेक्ट हो जाएगा ए बी। ए बी जो है यह सर्वव्यापी लेने वाला रुधिर वर्ग होता है। और ओ रुधिर, ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो यह
सर्वव्यापी यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ऑर्थल लेंस। कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है और वह ताप जिस पर एक द्रव्य वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल घटता है और वायु में नमी अधिक होती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा उपयुक्त होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा समस्या समाधान विधि। नेक्स्ट है उष्मा द्वीप जो है ये क्या है? तो उष्मा द्वीप क्या है? उष्मा द्वीप जो है वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, सिंगापुर। सिंगापुर ने अपना प्रतिष्ठित हरित स्थल पंडांग घोषित किया जहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया था। उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार और भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 3 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर विषयगत थीम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के कारण किया गया है? करेक्ट हो जाएगा अंतर अनुशासनात्मक। ईवीएस में विषयगत दृष्टिकोण ईवीएस पाठ्यक्रम की सामग्री भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा आदि जैसे पाठ्यचर्या विषयों के आसपास व्यवस्थित की जाती है। इस प्रकरण संगठन का उद्देश्य जो है यह अध्ययन या स्कूल के विषयों के 2 या 2 से अधिक विषयों को सहसंबंधित करना है। यह बच्चों को अध्ययन किए गए विषय के बारे में यह खंडित दृष्टिकोण के बजाय एक परस्पर संबंधित है और जुड़ी हुई समझ विकसित करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिका अंग पैकेजिंग सामग्री का प्रमुख कार्य करता है? करेक्ट हो जाएगा गोल्जी उपकरण। गोल्जी बॉडी जो है कोशिका की प्रोटीन पैकेजिंग और प्रेषण इकाई का स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है तथा इसमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित है। इसमें सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को दिखाने वाली सही विकल्प का चुनाव कीजिए। करेक्ट हो जाएगा वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन और अवक्षेपण। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारतीय क्षेत्र के सबसे दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है? आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में निकोबार जिले का एक गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी की ऊपरी परत की अधिकांश मात्रा किसके द्वारा बनती है? आंसर होगा तलछटी चट्टान के द्वारा। मिट्टी की ऊपरी परत की अधिकांश मात्रा तलछटी चट्टान से बनती है। तलछटी चट्टानें जो है पृथ्वी की सतह पर खनिज या कार्बनिक कणों के संचय या जमाव से बनती है जिसके बाद सीमेंटेशन होता है। तलछटी चट्टानों के सामान्य उदाहरण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में एकीकृत है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्रों का एकीकरण। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान की शुरुआत किसने की थी? आंसर होगा के मुंशी ने। तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री के मुंशी ने जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किया। उनका उद्देश्य वनों के संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए लोगों के मन में उत्साह पैदा करना था। तो ये रहे आज के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10।
तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी BPSC तैयारी 4.2 और बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है टाइम टू टाइम, चाहे वो आपके PRT के लिए 1 to 5 का हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, सभी के लिए प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।